ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है दिल्ली की रहने वाली लवली बहन का अनुभव। लवली बहन को ज्ञान में आए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। बात सन 2009 की है, जब दिल्ली में तीनों दादियाँ यानी दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार और दादी जानकी, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। प्रोग्राम के प्रचार के लिए बहुत सारे पैम्फलेट्स छपवाए गए थे और ऐसे ही ढेर सारे पैम्फलेट्स उनके सेंटर पर भी बांटने के लिए रखे थे, जहां लवली बहन जाया करती थीं। लवली बहन नौकरी करती थीं और उनकी सेंटर की दीदी ने उन्हें उनके ऑफिस के लोगों में वो पैम्फलेट्स बांटने के लिए दिए, जिसे लवली बहन ने अपना सौभाग्य समझा। लवली बाबा की सेवा का मौका कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि इससे उन्हें बहुत आंतरिक खुशी मिलती थी। लवली बहन बताती हैं कि उनके ऑफिस के नियम काफ़ी सख्त थे और उनको खाना खाने के लिए केवल 30 मिनट का लंच ब्रेक ही मिलता था। लंच ब्रेक में देरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। वह नियम कुछ ऐसा था कि पूरे महीने में केवल 2 बार ही ब्रेक से डिले अलाउड था। तीसरी बारी में उनके मंथ का कमाया हुआ सारा इंसेंटिव यानी कि तनख्वाह के ऊपर की जितनी भी कमाई है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाएगी। लवली बहन बताती हैं कि वो समय महीने के आखिरी दिनों का था, जब उनका 4000 रुपये का इंसेंटिव पहले ही कैलकुलेट हो चुका था, जो महीना पूरा होने के बाद उन्हें उनकी सैलरी के साथ मिलने वाला था। और वो ये भी बताती हैं कि इससे पहले भी 2 बार उनका लंच ब्रेक एक्सीड हो चुका था। अब तीसरा ब्रेक एक्सीड वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो हुआ यूं कि लवली बहन ने सोचा वो अपना लंच जल्दी से ख़त्म करके वो पैम्फलेट्स बांट देंगी। लवली बहन ने लंच ब्रेक अपने कंप्यूटर में पंच किया, अपना खाना खाया और पैम्फलेट्स बांटने लगीं। जैसे ही लंच ब्रेक का समय पूरा हुआ, वो वापस अपने कंप्यूटर पर आकर बैठ गईं। कंप्यूटर में जैसे ही उन्होंने दोबारा टाइम पंच किया तो पाया कि उनका लंच ब्रेक कुछ सेकंड से डिले हो गया है। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो वो एकदम हलचल में आ गईं। उन्होंने मन ही मन शिव बाबा को याद किया और कहा, बाबा, मैं तो आप ही की सेवा पर थी, पर आपने तो मेरे पूरे 4000 रुपये का नुकसान करा दिया। वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने बाबा से ये कहा, बाबा ने तुरंत उनको एक सीन इमर्ज कराया, जिसमें उन्हें अचानक याद आया कि पैम्फलेट बांटने के समय ऑफिस की ही किसी मित्र के साथ उन्होंने 2 मिनट की चिट चैट भी की थी। उन्हें एहसास हो गया था कि ये ब्रेक डिले बाबा की सेवा की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी वजह से हुआ है, और वे तुरंत शांत हो गईं। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं खुद लवली बहन की ज़ुबानी। ओम शांति। मेरा नाम लवली है और अभी आप मेरा ही अनुभव सुन रहे थे। तो मुझे तो मेरा जवाब मिल गया था और मैं शांत भी हो गई थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। शिफ्ट ओवर होने से थोड़ी देर पहले हमारे मैनेजर्स रोज़ एक रिपोर्ट भेजा करते थे ईमेल के ज़रिए, जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते थे जो भी थोड़ा सा भी ब्रेक से देरी से आते थे। तो उस दिन की रिपोर्ट मेरे पास आई और जैसा कि मैंने बताया, चाहे 1 सेकंड भी ब्रेक ऊपर हुआ हो तो 2 बार तो वो अलाउड होता था मंथ में, लेकिन तीसरी बार जैसे ही अगर किसी से 1 सेकंड की भी मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक ही क्यों ना हो जाए, तो उनका इंसेंटिव, पूरा इंसेंटिव कहो, पर्क्स कहो, कमीशन कहो, जो भी सैलरी से ऊपर के अमाउंट होता था वो पूरा ज़ीरो कर दिया जाता था। उसमें कोई गुंजाइश नहीं दी जाती थी। तो आज मेरा टाइम था और मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रही थी कि मेरा इंसेंटिव अब ज़ीरो होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो मेल मैंने खोला तो पाया कि मेरा नाम उसमें नहीं था। क्या? जी हाँ, मेरा नाम उसमें नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने डबल चेक किया, सोचा कि कहीं मेरी ही कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास मेरे पंच इन पंच आउट के रिकॉर्ड सिस्टम में ही पड़े थे, जो मैंने ब्रेक से जाते समय जो टाइमिंग डाला था और जो आते समय जो टाइम डाला था, तो मैंने उसको टैली किया तो पाया कि मेरा ब्रेक सच में एक्सीड हुआ था कुछ सेकंड्स के द्वारा। लेकिन जब वो मेल मेरे पास आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था
और फिर मुझे बाबा की वो बात याद आई, बच्चे जब तुम मेरी याद में होते हो तब तुम्हारा सोचने का काम भी मैं खुद करता हूँ। ओम शांति। अगर आपका भी अपना कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हम अपना अनुभव बांटना चाहते हैं, तो हम आपके मैसेज में अपना व्हाट्सएप नंबर 2 से 4 दिन के अंदर शेयर करेंगे। आप हमें मैसेज से या ऑडियो रिकॉर्डिंग से जो भी आपको ठीक लगे अपना अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम बहुत जल्द फिर से एक नए अनुभव के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना साथ बनाए रखें। ओम शांति।